बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं झारखंड के साथ। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक सस्पेंड कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को सस्पेंड किया। कल बंगाल में विधायकों के पास से भारी कैश बरामद हुआ था। हावड़ा में 3 कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल की गाड़ी से भारी कैश मिला था, जिसके बाद नोट गिनने के लिए मशीन मंगाई गई। तीनों विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, कहा झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ देवेंद्र यानी ईडी की जोड़ी से करवाया। 3 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। एक्शन में है ईडी। आज ईडी की टीम ने शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत के मुंबई वाले घर पर छापा मारा। 1034 करोड़ रुपए के पात्राचार घोटाले की जांच के दायरे में संजय राउत हैं और संजय राउत को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। 1 जुलाई को संजय राउत से पूछताछ हुई थी, पर 20 और 27 जुलाई को ईडी के सामने तलब नहीं हुए थे संजय राउत। आगे बढ़ेंगे, चौथी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। इसी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईडी छापेमारी के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट किया। संजय राउत ने ट्वीट करके लिखा, झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत, मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा, जय महाराष्ट्र। संजय राउत ने एक और ट्वीट में कहा, मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शपथ लेकर कह रहा हूं, बाला साहेब ने हमें लड़ना सिखाया है, मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा, मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं। और अब 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। संजय राउत पर हुई कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। शहनवाज हुसैन ने कहा, ईडी अपना काम कर रही है, इसमें इतना हाई तौबा क्यों मचाया जा रहा है? अगर कोई गड़बड़ हुई है तो पूछताछ की जाएगी। शिंदे गुट की सेना रामदास कदम का कहना है कि संजय राउत ने अगर करप्शन नहीं किया तो डर किस बात का है? संजय राउत ने, जनता परेशान है, दिन भर मीडिया में आते हैं तो ईडी के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकते? आगे बढ़ रहे हैं, छठी बिग ब्रेकिंग 3 बजे की कोलकाता से आ रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को मेडिकल जांच के लिए ईएसआई अस्पताल लाया गया। मेडिकल के दौरान मीडिया के सवालों का पार्थ चैटर्जी ने जवाब दिया। कहा, समय आने पर सबको पता चल जाएगा कि साजिश के पीछे कौन है, पैसा मेरा नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। 6 राज्यों के 13 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। बिहार, कर्नाटक, गुजरात, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र में एनआईए ने रेड की है और ये छापेमारी आईएसआईएस को लेकर किया जा रहा है। यूपी, एटीएस और एनआईए ने देवबंद में रेड करके फारूक नाम के एक छात्र को हिरासत में लिया है। फारूक आईएस मॉड्यूल से संपर्क में था, काफी समय से एनआईए के रडार पर था। बताया जा रहा है कि संदिग्ध फारूक सीरिया में हुए बम धमाकों से भी जुड़ा हुआ है। और अब 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। मन की बात के 91वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस को खास बताया। पीएम मोदी बोले, इस बार भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। हम सब लोग अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने तिरंगा लगाने की अपील की। कहा, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। 3 बजे की 9वीं बिग ब्रेकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। कल संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। आज राकेश अस्थाना सेवा से रिटायर हो रहे हैं। राकेश अस्थाना को पिछले साल 1 साल का सेवा विस्तार देने के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के अधिकारी हैं। आगे बढ़ रहे हैं, 3 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग। योगी सरकार प्रदेश में जल्द भगवान परशुराम के नाम पर परशुराम सर्किट का निर्माण होने वाला है। 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा बनेगा परशुराम तीर्थ सर्किट। ये तीर्थ सर्किट 6 जिलों सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद से होकर गुजरेगा। चुनाव से पहले बीजेपी ने परशुराम की जन्मस्थली को तीर्थ क्षेत्र बनाते हुए परशुराम सर्किट के निर्माण की घोषणा की थी। और अब आगे बढ़ रहे हैं, 11वीं बिग ब्रेकिंग आ रही है। बिहार के अहमदाबाद में गंगा और महानंदा नदी में कटाव लगातार जारी है। हाहाकारी नदी के चलते दर्जनों गांव पानी में डूब गए हैं। नदी में कटाव के बाद अहमदाबाद के स्कूल में पानी में समा गया और कटाव के चलते सबसे ज्यादा नुकसान झब्बू टोला में हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार ने कटाव की रोकथाम को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अहमदाबाद प्रखंड के लिए कटाव एक बड़ी समस्या है, पर प्रशासन हमेशा इसे नजरअंदाज करता रहा है। और अब आगे बढ़ रहे हैं, 13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 3 बजे की बड़ी खबर, बारिश के चलते जम्मू में हालात खराब हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दयाला चक तरना नाले में काफी पानी आ गया है और ट्रैक्टर समेत 3 लोग पानी में बह गए, जिनकी तलाश जारी है।
दयालाचक तरना नाले पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि लापता लोगों को पानी में ढूंढा जा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं 14वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां बाढ़ से कोहराम बचा हुआ है। देखते ही देखते बाढ़ में एक बाइक बह गई और बाल बाल बचा बाइक सवार। एमपी के अलीराजपुर की घटना है। बाइक बहने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद लोग बहते पानी में पुलिया पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। अलीराजपुर जिले के सिलोटा बिलझिरी मार्ग की यह घटना है। अलीराजपुर में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और पुलिया पार करना युवक को भारी पड़ा। आगे बढ़ रहे हैं, अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से कठुआ के बिलावर में कच्चा मकान ढह गया। घर के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। एक बच्ची की मौत हुई है। बिलावर इलाके में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई सड़कें यातायात के लिए ठप हैं। कई घरों में नुकसान हुआ है और भारी बारिश के चलते राहत बचाव कार्य में दिक्कत भी आ रही है। 3 बजे की 16वीं बिग ब्रेकिंग बिहार से। बिहार के सीमांचल इलाकों में बारिश और बाढ़ के बाद अब आज भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और सुपौल के साथ साथ पटना और आसपास के इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र नेपाल था। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग घरों के बाहर निकल आए और इसकी तीव्रता 5.5 रिक्टर स्केल पर बताई जा रही है। 17वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। बारामूला के बिनेर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। लश्कर का एक आतंकी मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी की पहचान इरशाद अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि ढेर हुआ आतंकी इरशाद मई 2022 से सक्रिय है और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़ा हुआ है। आतंकी के पास से AK-47, 2 मैगजीन और 30 गोलियां भी बरामद हुई हैं। 3 बजे की 18वीं बिग ब्रेकिंग कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 19,673 कोरोना के नए मरीज मिले। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 39 संक्रमितों की मौत हुई है। 19,336 मरीज ठीक हुए हैं और सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,43,000 से ज्यादा हो गई है। और अब 3 बजे की 19वीं बिग ब्रेकिंग। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई के बीकेसी पहुंचकर बुलेट ट्रेन स्टेशन का जायजा लिया। कहा बुलेट ट्रेन बहुत जरूरी है। शिंदे सरकार ने आते ही सभी जरूरी परमिशन दे दिए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिंदे सरकार का आभार भी जताया और कहा कि बुलेट ट्रेन मुंबई के इकोनॉमी और विकास के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही गुजरात और मुंबई को ये और करीब लेकर आएगी। 20वीं खबर 3 बजे की बिग ब्रेकिंग। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भारत के 24 मेडल दांव पर हैं। वेट लिफ्टिंग और जिम्नास्टिक समेत बॉक्सिंग में आज भारतीय खिलाड़ी दम दिखाएंगे। 4 मेडल के साथ भारत टॉप 10 में शामिल है। 8वें नंबर पर है भारत, वहीं दूसरे और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मेजबान इंग्लैंड का कब्जा है। आगे बढ़ रहे हैं 21वीं बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। कॉमनवेल्थ गेम्स से ही जुड़ी हुई तीसरे दिन भारतीय पुरुष हॉकी टीम एक्शन में दिखाई देगी। निखत जरीन और शिवा थापा जैसे स्टार बॉक्सर भी रिंग में उतरेंगे। दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तान से भिड़ेगी महिला क्रिकेट टीम और हॉकी में घाना से भिड़ेगी टीम। शाम 4:45 बजे बॉक्सिंग रिंग में किस्मत आजमाएगी निखत जरीन। निखत से भारत को बहुत उम्मीदें हैं। अगली बिग ब्रेकिंग 3 बजे की। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल झटका। 39 किलो वेट कैटेगरी में मीराबाई चानू ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत के लिए गोल्ड जीता। कुल 201 किलो वेट उठाते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड के साथ पहला स्थान हासिल किया। चानू ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर 201 किलो वजन उठाया है। आगे बढ़ रहे हैं, खबरों में आगे बढ़ेंगे। ये थी 3 बजे की 23 बिग ब्रेकिंग।